नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे गाउस के नियम पर चर्चा करेंगे। लेकिन गाउसी नियम पर चर्चा करने से पहले हमें ये गाउसीय पृष्ठ या गाउसियन सरफेसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम जो गाउस के नियम में जो एप्लीकेशंस हैं गाउस के नियम की, उनको जब पढ़ेंगे तो हमें गाउसीय पृष्ठ की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं गाउसीय पृष्ठ पर। दोस्तों, गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, मतलब ये केवल कल्पना मात्र होता है, और 3D होता है, मतलब त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय आकृति होती है इसकी, और काल्पनिक होता है, और बंद पृष्ठ होता है, मतलब कहीं भी इसके कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और ये ऐसा पृष्ठ है जिसकी सहायता से हम सदिश क्षेत्र में आपके तीनों क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम ये वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं या उनको कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हम फ्लक्स भी जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ भी हमें गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, और इसकी सहायता से हम फ्लक्स और सदिश क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये जो पृष्ठ होता है इसका जब चयन किया जाता है तो किस तरीके से होता है, तो वो चीज़ के बारे में आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो गाउसीय पृष्ठ हैं वो हम किस तरीके से तो बंद होते हैं, किस तरीके से खुले हुए होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस डायग्राम की सहायता से गाउसीय पृष्ठ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम पर विचार करते हैं। इस डायग्राम में गाउसीय पृष्ठों को दिखाया गया है। दोस्तों, ये जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये जो 3 डायग्राम हैं, ये गाउसीय पृष्ठ हैं। ये गाउसीय पृष्ठ गोलाकार है, ये वर्गाकार है, इसकी आकृति टॉरॉइड जैसी है दोस्तों। और ये जो पृष्ठ होते हैं, ये सारी की सारी क्लोज सरफेस है, मतलब इनका कहीं भी एंड नहीं है, कहीं भी इनका ओर छोर नहीं है दोस्तों। इसलिए गाउसीय पृष्ठ हमेशा इसी तरीके से एक बंद सरफेस होगा। और इन सरफेसेज की बात करें दोस्तों, तो ये ओपन सरफेसेज हैं, क्योंकि इनके बाउंड्रीज हैं। ये जो रेड कलर से जो दिखा रखी हैं, ये सारी की सारी बाउंड्री हैं। जैसे ये अर्धगोला है, ये कोई वर्ग है, वर्गाकार सतह है दोस्तों, तिरछी रखी हुई है। ये कोई वृत्ताकार सतह है। इनके सबके बाउंड्रीज होती हैं, ये जो रेड कलर से हमने शो कर रखी है। मतलब ये जो सरफेसेज होती हैं, इनमें एक बॉर्डर होता है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है ना, इनको हम क्लोज सरफेस नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना दोस्तों, केवल क्लोज सरफेस ही हम केवल क्लोज सरफेसेज का ही चुनाव हम गाउसीय पृष्ठ के तौर पर करते हैं। तो ये जितनी भी ओपन सरफेसेज हैं, ये गाउसीय पृष्ठ नहीं होंगी, लेकिन ये जो क्लोज सरफेसेज हैं, ये गाउसीय पृष्ठ होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस डायग्राम से कुछ थोड़ा बहुत खुला पृष्ठ या बंद पृष्ठ के बारे में मालूम चला होगा कि किस तरीके से खुला पृष्ठ होता है, किस तरीके से बंद पृष्ठ होता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं गाउसीय पृष्ठों की। तो हम यहाँ हमारे जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 2 टाइप्स के अपन गाउसीय पृष्ठ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला टाइप तो हम गाउसीय पृष्ठ का पढ़ेंगे, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। जो गाउसीय पृष्ठ होता है उसके टाइप हैं। एक तो टाइप होता है दोस्तों स्फेरिकल या फिर गोलीय पृष्ठ। तो दोस्तों, ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ होता है, इसका चयन हम कहाँ कहाँ करते हैं,
उसके बारे में बताते हैं आपको। ये जो गोलीय पृष्ठ होता है गोलाकार, एक तो ये काम में आता है दोस्तों बिंदुवत आवेश के लिए, मतलब जब अपना आवेश कैसा होगा, बिंदुवत होगा, तो वहां हम गोलीय गाउसीय पृष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। तो गोलीय जो गाउसीय पृष्ठ है उसका चयन एक तो किया जाता है बिंदुवत आवेश के लिए, ठीक है ना। यदि कोई आवेश, जैसे यहाँ डायग्राम देखिए, जैसे ये मान लिया कोई आवेश है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए जब हम गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे तो इस तरीके से एक गोलाकार होगा ये गाउसीय पृष्ठ। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिंदुवत आवेश के लिए एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ का चयन किया जाता है। इसकी कोई भी रेडियस हो सकती है और ये एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ होगा। आकृति कैसी होगी इसकी, गोलाकार। दूसरी चीज दोस्तों, ये गोलीय पृष्ठ एक तो बिंदुवत आवेश के लिए काम में लिया जाता है, दूसरा एक कोई गोला है, मान लिया, ये मान लिया कोई एक गोला है और समावेशित है। यहाँ एक गोला बना लेते हैं दोस्तों। ये मान लिया कोई गोला है और ये समावेशित है। समावेशित से मतलब इस पे चारों ओर समान रूप से आवेश वितरित है और इसके लिए हमें वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ जब हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो वो गाउसीय पृष्ठ भी इस तरीके से गोलाकार ही लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हो गया बिंदुवत आवेश के लिए और दूसरा हो गया किसी भी समावेशित गोलीय कोश के लिए। ये जो गोलीय कोश है दोस्तों वो समावेशित है, समान आवेशित गोलीय कोश। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी सम आवेशित अगर गोलीय कोश है तो उसके लिए भी हम गोलीय पृष्ठ, जो गोलीय पृष्ठ है उसी की ही कल्पना करेंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया दोस्तों गोलीय पृष्ठ। दूसरा यदि हम बात करें तो हम यहाँ पढ़ेंगे बेलनाकार गोलीय पृष्ठ के बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे एक एक और पृष्ठ काम में आने वाला है और वो है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। नाम से क्लियर है दोस्तों, ये जो पृष्ठ होगा इसकी शेप कैसी होगी, बेलनाकार होगी। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होगा दोस्तों, एक तो काम में आएगा कोई अनंत विस्तार की, मान लिया इस तरीके से, कोई मान लिया एक अनंत विस्तार का कोई रेखीय आवेश है और इस तरीके से वितरित है, कहीं पर भी वितरित हो सकता है। इस तरीके से कोई आवेश है और वो ऐसे एक लाइन में है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम जो सिलेक्शन करेंगे जिस गाउसीय पृष्ठ का, वो गाउसीय पृष्ठ दोस्तों बेलनाकार होगा। तो कोई आवेश है और आवेश की ऐसे लाइन है, तो वहाँ जो सिलेक्शन किया जाता है वो गाउसीय पृष्ठ कैसा लिया जाता है दोस्तों, बेलनाकार लिया जाता है। ध्यान रखना, अगर आवेश आपके ऐसे लंबाई में है तो यहाँ गाउसीय पृष्ठ का चयन किस तरीके का होगा, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन होगा। अब यदि कोई अनंत विस्तार की पट्टिका है, मान लिया कोई इस तरीके से अनंत विस्तार की पट्टिका है दोस्तों,
तो ये कोई पट्टिका बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये वही समावेशित है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। तो इसके लिए भी जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जब विद्युत क्षेत्र हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ काम में लिया जाएगा। जो इस पट्टिका में से ऐसे आर पार निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ भी जो सिलेक्शन करेंगे हम, जिस पृष्ठ का सिलेक्शन करेंगे वो गाउसीय पृष्ठ भी कैसा होगा दोस्तों, वो भी बेलनाकार होगा। तो जब आपका आवेश ऐसे एक लाइन में है तब भी सिलेक्शन गोलीय गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का होगा। और यदि ऐसे पट्टिका के रूप में है और आवेश वितरित है उस पट्टिका पर, तो भी हम सिलेक्शन किसका करेंगे, वही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का। अब मान लिया कोई बेलन भी है दोस्तों, जैसे मान लिया कोई बेलन है या बेलनाकार आकृति है या बेलनाकार चालक है, इस तरीके का उसका आकार कैसा है, बेलनाकार है। और ये भी मान लिया समावेशित है, इस पर भी दोस्तों आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। कोई बेलनाकार आकृति है और इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। तो इसके लिए भी जब हम गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे तो वो गाउसीय पृष्ठ भी दोस्तों बेलनाकार ही होगा। तो इसके लिए भी जब सिलेक्शन किया जाएगा गाउसीय पृष्ठ का, तो उसकी आकृति भी इसी तरीके से हम कैसी लेंगे, बेलनाकार। दोस्तों यहाँ इन पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की जाती है इस तरीके से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों गाउस के नियम के बारे में, जो पूरा का पूरा रिलेटेड है किससे, इसी गाउसीय पृष्ठ से रिलेटेड है। और ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसकी सहायता से हम गाउस के नियम की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे और भी अच्छी रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके जो भी मित्र हैं या आपके और भी जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनको इस लॉकडाउन के समय में जब स्कूल बंद हैं तो उनको भरपूर फ़ायदा मिल सके। अपना कुछ जान ही रहा है दोस्तों, केवल शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।